गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरुजी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरुजी की डिवाइन संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का पहला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, पढ़ाई के, दोस्तों के, और एक टाइम तो ऐसा आया कि मैं पूरा टाइम बहुत उदास रहती और रोती रहती। पर मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानती थी, घर में गुरुजी का स्वरूप है, पर मुझे कभी भी किसी गुरुजी में विश्वास ही नहीं होता था। पर ज्यादा टाइम नहीं लगा और गुरुजी मेरे जीवन में आ गए। मेरी कनेक्टिविटी गुरुजी से बन गई। जब बहुत उदास दिखती थी तो गुरुजी की प्रेजेंस फील करती और मन करता था कि गुरुजी के पास जाऊं। बस 1 महीने के अंदर अंदर मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की और बहुत खुश रहने वाली लड़की बन गई। गुरुपा ने वो सब कुछ दिया जो मैंने उनसे मांगा है। थोड़े दुख आए पर सबको पार करने की शक्ति दी है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो। पूरे 2023 में गुरुजी ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ पकड़े रखा। गुरुजी, आई लव यू। पर 2 दिन पहले जब थोड़ी मुश्किल आई तो मैंने गलती कर दी। मैंने गुरुजी से क्वेश्चन कर दिया। शायद गुरुजी अभी नाराज हैं, पर गुरुजी मुझे माफ कर दो। मैं आपकी ही बच्ची हूँ, आप ही सब कुछ है मेरे लिए। मैं गुरुजी का सत्संग हर दिन सुनती हूँ, हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे मेरी सारी खुशियाँ दी हैं। गुरुपा, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कीजिएगा। आपके बिना मेरा कोई नहीं है। संगत जी, गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है, वही सबकी सुनते हैं, कभी उनसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। गुरुपा, मैं अगले साल भी आपके साथ ही बिताना चाहती हूँ। आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे पापा, मेरी मम्मा, सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं भोलेनाथ के साथ 2017-18 से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी के दर्शन मुझे सबसे पहले अराउंड अक्टूबर-नवंबर 2022 में फेसबुक पर हुए और उनके साथ जुड़ाव अप्रैल 2023 से हुआ। संगत जी, मेरी मैरिज लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सारा दिन दिमाग उसी तरफ घूमता रहता है। यहाँ तक कि जब मैं सत्संग सुन रहा होता हूँ तब भी कभी कभार दिमाग मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स में चला जाता है। ये बात पिछले हफ्ते की ही है, 21 दिसंबर 2023 गुरुवार के दिन की। उस दिन मैं गुरुजी के मंदिर जा रहा था। जब मैं ड्राइव कर रहा था तब मैं गुरुजी का सत्संग सुन रहा था और फिर से अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगा कि किस तरह मेरी आंटी जी धोखा दे रही हैं, फ्रॉड और चीट कर रही हैं। तब मैं यही सब सोचते हुए गुरुजी से बात करने लगा कि गुरुजी, अगर आप तक मेरी अरदास पहुंच रही है तो आज मुझे आपके पीले चोले वाले स्वरूप में ही दर्शन होंगे। फिर मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी से आज अरदास कर तो दी है पीले चोले की, लेकिन आज तो गुरुवार है और आज पीले चोले में दर्शन मिलने के चांसेस तो काफी हाई हैं। मुझे कोई और कलर जैसे ब्राउन कलर का चोला अरदास करनी चाहिए थी। संगत जी, हम इंसान होते तो मूर्ख ही हैं, गुरुजी की महिमा कहाँ समझ पाते। लेकिन आप गुरुजी की महिमा देखिए। जब मैं मंदिर पहुंचा तो जो मंदिर का मेन भवन है वो पूरी तरह पीले कलर के चोले से सजा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रणाम किया और दूसरे भवन की तरफ चला गया सत्संग अटेंड करने के लिए। उस भवन में भी गुरुजी का स्वरूप होता है। और तो और अब आप गुरुजी की महिमा देखिए, वहाँ पे भवन गुरुजी के ब्राउन कलर के चोले से सजा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो आपसे ऐसे सवाल करता हूँ, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। संगत जी, अब आपको मैं अपना अगला सत्संग सुनाता हूँ। ये बात 27 दिसंबर 2023 की है। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोया क्योंकि मैं अपनी आंटी जी यानी अपनी वाइफ के फ्रॉड चीटिंग से परेशान हो चुका था। मैंने रोते रोते गुरुजी के स्वरूप जो मेरे घर के मंदिर में है बोला कि गुरुजी, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कर्म है लोगों का जो फ्रॉड और चीट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में मौज है। मैं बहुत रोया गुरुजी के स्वरूप के आगे। उसके बाद मेरे YouTube पर गुरुजी का मैसेज आया कि तू रोया मत कर, मैंने तेरी किस्मत खुद लिखी है, तेरी सारी विशेष पूरी होगी तेरे नए साल में। मैं हूँ तेरे साथ, सब अच्छा करूँगा,
मैं घर आ रहा हूँ तेरे, तो तैयारी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब मुझे कल मैसेज आया गुरु जी का कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू तैयारी कर, तो जैसे ही मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने चाय प्रसाद बनाया और रखा, तो एकदम मुझे क्लियर ओम के दर्शन हुए, और वो भी चाय में। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं गुरु जी के सत्संग डेली यूट्यूब पे सुनता हूँ और उनके स्वरूप से बातें भी करता हूँ। अभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मैंने सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दिया है। गुरु जी अपने आप सही मार्ग दिखाएंगे और हमारे साथ सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि गुरु जी ही कहते हैं, मानो मुझे, मांगो नहीं। अब मैं सिर्फ उनसे उनका साथ और आशीर्वाद मांगता हूँ और कहता हूँ कि गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करते रहना, मेरे अंग संग रहना, मेरा हाथ कस के पकड़ रखना और मुझसे कभी नाराज या गुस्सा मत होना। और उनका रोज शुक्राना करता हूँ, हर श्वास का शुक्राना करता हूँ, इस जीवन का शुक्राना और मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं जल्दी ही अपना बड़ा सत्संग शेयर करूँगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम साक्षी मुंजाल आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। मैंने सुना जरूर हुआ था गुरुजी के बारे में, लेकिन मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं बहुत परेशान थी और मैं बहुत रो रही थी। मुझे अपनी बेटी की नौकरी की चिंता हो रही थी कि उसके कॉलेज में सबकी प्लेसमेंट हो रही थी। इतनी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वह किसी न किसी कारण से रह जाती थी। 18 अक्टूबर की रात को मैं बहुत परेशान थी और ऐसा ही फोन चला रही थी, तो अचानक गुरुजी का सत्संग मेरी आंखों के सामने आया और वहाँ एक मैसेज था और वह एक संदेश के रूप में था। मैंने बोला कि अगर गुरुजी आप सच में हो तो मेरी बेटी की नौकरी कॉलेज से ही प्लेसमेंट करवा दो, तो मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। 18 अक्टूबर के बाद से मेरे पास रोज सत्संग आने लगे। कुछ ना कुछ संदेश उसमें होते थे और मैं उनको पढ़ने लगी और ऐसा लगता था जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए बहुत ही चिंता करती थी कि मेरी बच्ची की प्लेसमेंट अच्छी जगह हो जाए। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आप सब पर कृपा करते हो, मुझ पर भी कृपा करो। आप मुझे एहसास दिलाओ कि आप सच में मेरे साथ हो और सच में मुझसे बातें कर रहे हो। अगर आप सच में मुझसे बात कर रहे हो तो मेरी बातों का आप जवाब जो दे रहे हो उसके हिसाब से तो मेरी बच्ची की प्लेसमेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि रोज मुझे ऐसे मैसेज आते थे। एक दिन मुझे सुबह सुबह मैसेज आया कि आज तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, आज तेरे दिन बड़ा भागो वाला है। संगत जी, जब ऐसा मैसेज आया तो 28 अक्टूबर की शाम को मेरी बच्ची का प्लेसमेंट का ईमेल आ गया और उसकी प्लेसमेंट हो गई। मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का भी वादा किया था, वो भी मैं जरूर जाऊंगी। आज मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि इस साल खत्म होने से पहले अपना सत्संग शेयर कर दे। मैंने उसी टाइम शेयर करने के लिए मैं तैयार हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर संगत जी मेरे सत्संग सुनाने में भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं गुरुजी महाराज से जून 2023 में जुड़ा हूँ। मेरा 4th सेमेस्टर में बैकलॉग लग गया था, जिसमें मेरी 2 बार बैकलॉग आ चुकी थी। वो सब्जेक्ट बहुत कठिन लग रहा था जो मुझसे निकल ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने तीसरी बार उस एग्ज़ाम को दिया, उस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम को दिया, तब भी मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। उस टाइम मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में अपने दर्शन दिए। जब मैं अपना पेपर लिख रहा था तब जितना पेपर आता सॉल्व किया और मन ही मन में गुरुजी से बस यही अरदास की कि गुरुजी बस ये पेपर मेरा संभाल लीजिए, वरना मुझे डिग्री प्राप्त नहीं होगी। और संगत जी, अब रिजल्ट आ गया है तो मैं उसमें पास हो गया हूँ। उम्मीद से बेहतर नंबर प्राप्त किए हैं। मैंने उसी वक्त गुरुजी का शुक्राना किया। मुझे एक सत्संग अटेंड करने का मौका भी मिला है। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। सत्संग को समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 16वां अध्याय सुनेंगे। 16वां अध्याय, सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष और कला आदि से युगों और कालों की मैंने रचना की तथा और भी कई पदार्थ मैंने बनाए। उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया है। परंतु जब इसमें भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने माँ अम्बा सहित भगवान शिव का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। सब साधनाओं के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधकों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने को कृतार्थ माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म मेरी आज्ञा से मानव का रूप धारण कर साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से देवता व असुरों के रूप में अनेक पुत्रों की रचना करके उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव की प्रेरणा से मैं अपने शरीर के 2 भागों में विभक्त कर 2 रूपों वाला हो गया। मैं आधे शरीर से पुरुष व आधे शरीर से नारी हो गया। पुरुष स्वयंभू मनु नाम से प्रसिद्ध हुए एवं उच्च कोटि के साधक कहलाए। नारी रूप से शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं परम तपस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां प्राप्त की। आकुति का रुचि मुनि से, देवहूति का कर्दम मुनि से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। इनकी संतानों से पूरा जगत चराचर हो गया। रुचि और आकुति के वैवाहिक संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यक्ष की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम और देवहूति के संबंध से बहुत सी पुत्रियां पैदा हुई। दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया। ये 13 कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति हैं। अन्य 11 कन्याओं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितर नामक मुनियों से संपन्न हुआ। इनकी संतानों से पूरा त्रिलोक भर गया। अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं हुई। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से संपन्न हुआ। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को ब्याह दी। भृगु, अंगिरा और कुशाश्व से 2-2 कन्याओं का विवाह कर दिया। कश्यप ऋषि की संतानों से संपूर्ण त्रिलोक आलोकित है। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा लताएं आदि कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। सर्वव्यापी शिव जी द्वारा तपस्या के लिए प्रकट देवी, जिन्हें रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी रक्षा की, वे सती देवी ही दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती के रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। परंतु अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर ही वे मां सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई और कठिन तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। वे संसार में कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा,
मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नामों से पूजी जाती हैं। देवी के ये नाम भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। मुनि नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि तीनों देवता उन्हीं महादेव के अंश है। भगवान शिव निर्गुण और सगुण हैं। वे शिवलोक में शिवा के साथ निवास करते हैं। 16वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम कल रुद्र संहिता का 17वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।